बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पिछली बार हमने सबक पढ़ा था, आज हम उसकी मश्क देखेंगे। देखिए बेटा, क्योंकि आप लोग 6 क्लास में हैं इसलिए हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं, क्योंकि आपने पहले आपको पता नहीं है किस तरह से कॉपी बनाना है, इसलिए हम आपको इसको बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और जैसा बताया जाता है बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी की जो लाइन रेड लाइन लाल लाइन है उसके ऊपर सबक का नाम डालेंगे, ठीक है। और फिर सबक का नाम डालने के बाद में आपने मार्जिन तो खींच रखी होगी, अगर नहीं खींची है तो आप इस तरह से मार्जिन खींच लीजिए पहले पूरी, ठीक है। अब मार्जिन खींचने के बाद में आपको यहाँ पर एक लाइन इस तरह से खींचना है, क्योंकि आपको इसमें मानी लिखना है। क्या लिखना है आपको इसमें? मानी लिखना है, इसलिए आप इस तरह से आपके ये 2 कॉलम बन गए। अब फिर यहाँ पर एक कॉलम में आपको लिखना है अल्फाज और दूसरे कॉलम में लिखना है मानी, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे लिखेंगे पहला लफ्ज़ जो दिया हुआ है खानकाह। खानकाह का मतलब है दरवेशों के रहने की जगह, और मानी जो है आपको इंग्लिश में भी लिखना है कॉन्वेंट, है ना। दूसरा है तरबियत। तरबियत मतलब रहन सहन में सुधार लाना, यानी ट्रेनिंग। तो उसके नीचे आपको तरबियत लिखना है। फिर इस तरह से एक के नीचे एक लिखते जाना है। कहाँ तक? यहाँ तक ये हो गया नजराना। अब नजराना के बाद में आप क्या करेंगे, ये जो साइड में लिखा हुआ है तरनी वाला, यानी अच्छी ग़िज़ा, तो ये आपको साइड बाय साइड नहीं लिखना है, बल्कि ये आपको 1 बाय 1 ही लिखना है। ये जो तरनी वाला है वो आपको कहाँ लिखना है? नजराना लफ्ज़ के नीचे, यहाँ पर आप लिखेंगे ये वाला लफ्ज़ तरनी वाला, और फिर उसके बाद जितने भी अल्फाज हैं वो सब इसी के नीचे आपको लिखना है। साइड बाय साइड बिल्कुल नहीं लिखना है, इस बात का ख़ास तौर से आप ध्यान रखें। फिर जब आपके मानी पूरे हो जाए तो आप इस तरह से उसमें लाइन खींच दीजिए, ठीक है। और फिर लाइन खींचने के बाद में आपका अगला काम शुरू होगा। आपकी मार्जिन तो तैयार ही है, रेडी ही है, आपकी मार्जिन खींची हुई है। अब फिर वहाँ पर आप क्या करेंगे, मार्जिन में लिखेंगे, मार्जिन के बाद आप लिखेंगे एक जुमले में जवाब लिखिए। क्या लिखेंगे आप? एक जुमले में जवाब लिखिए, और उसमें मार्जिन में डालेंगे नंबर 1। नंबर 1 डालकर आप सवाल कॉपी करेंगे। सवाल है, स्टेशन का नाम किन बुजुर्ग के नाम पर रखा गया? है ना। पहला सवाल क्या है आपके पास ये दिया हुआ? स्टेशन का नाम किन बुजुर्ग के नाम पर रखा गया? देखते हैं इसको। ये देखिए, स्टेशन का नाम। अब जवाब जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत यहाँ से करेंगे, स्टेशन का नाम, यहाँ से हम अपना जवाब शुरू करेंगे। ये जो लफ्ज़ है किन, ये भी हटा देंगे और बुजुर्ग भी हटा देंगे। इसकी जगह हम लिखेंगे स्टेशन का नाम हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया। अब देखिए, हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो लिखा हुआ है वो यहीं पर नीचे लिखा हुआ है दूसरे सवाल में, यहीं से देखकर आप उसका जवाब लिख सकते हैं, है ना। स्टेशन का नाम हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया, ठीक है। ये जवाब जब आपका मुकम्मल हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से जवाब के बाद एक लाइन खींच देंगे। ये आपने लाइन खींच दी। फिर आपका दूसरा सवाल है आपका, हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दादा कहाँ के रहने वाले थे? अब हम उसका जवाब लिखेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन के दादा, ये कहाँ निकल जाएगा, वहाँ क्या आ जाएगा? बुखारा। जी हाँ, बुखारा। कहाँ के रहने वाले थे?
बुखारा के रहने वाले थे। हजरत निजामुद्दीन के दादा बुखारा के रहने वाले थे। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा जवाब। अब दूसरे जवाब में के बाद भी आप इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब फिर आते हैं हम अपने तीसरे जवाब पर। तीसरा जवाब, तीसरा सवाल क्या है? हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? आपको मालूम है, आपने पढ़ा है, याद होगा आपको, याद होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है, आपको सारी चीज़ें याद रखना है। अगर आप याद रखेंगे तो उसमें आपका फ़ायदा होगा और आपको लिखते भी आएगा। तो देखिए, हज़रत निज़ामुद्दीन की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? हज़रत निज़ामुद्दीन की इब्तिदाई तालीम बदायूं में हुई थी। कहाँ हुई थी? बदायूं। हज़रत निज़ामुद्दीन की इब्तिदाई तालीम बदायूं में हुई थी। ये हो गया आपका तीसरा जवाब। फिर उसके बाद इस तरह से आप लाइन खींच देंगे। फिर आएंगे आप अपने चौथे सवाल की तरफ। अब आपका चौथा सवाल है, अजोधन में रहने वाले बुजुर्ग कौन थे? अजोधन में रहने वाले बुजुर्ग कौन थे? जी हाँ, अजोधन में रहने वाले बुजुर्ग। अब हमको यहाँ से कौन हटा देना है जवाब में और उसकी जगह लिखना है बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। क्या लिखना है आपको? बाबा फरीदगंज इस तरह से गंज शकर और यहाँ लिखना है रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, इसको किताब में देखकर और अच्छे से आप इसको बनाना और अच्छे से इसको लिखना। अजोधन में रहने वाले बुजुर्ग बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह थे। ये हो गया अब आपका चौथा जवाब। ठीक है, फिर आइए इसके बाद देखते हैं हम पांचवा सवाल। ये यहाँ पर फिर हम इसी तरह से लाइन खींचेंगे, सॉरी, इस तरह से हम लाइन खींचेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे पांचवा सवाल। देखिए, बस्ती निजामुद्दीन का नाम पहले क्या था? बस्ती निजामुद्दीन का नाम पहले क्या था? यहाँ से जवाब शुरू होगा। बस्ती निजामुद्दीन का नाम पहले, ये जो क्या है इसको काट देंगे, इसकी जगह आएगा गयासपुर। गयासपुर, गयासपुर। बस्ती निजामुद्दीन का नाम पहले गयासपुर था। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। ये आपके एक जुमले में जवाब लिखिए वाले जवाबात यहाँ पर ख़त्म हुए। पहले आपने मीनिंग लिखे, उसके बाद आपने जवाबात लिखे। हम आपको बहुत ज़्यादा काम करने के लिए नहीं देंगे, हम आपको उतना ही काम देंगे जितना आप इत्मीनान से कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप जितना काम कर सकते हैं उतना ही आपको करने के लिए दिया जाएगा, बशर्त ये कि आप रोज़ाना उस काम को करें। रोज़ाना मतलब जिस दिन आपका पीरियड रहता है उसी दिन आप कॉपी खोलिए, हेडिंग डालिए, बाकायदा मार्जिन वगैरह डालकर लिखना शुरू कीजिए और फिर उस पर अच्छी तरह से लिखिए और ये लिखकर आप अपने पास रखिए। जैसे भी मौका होगा हम उसको देखेंगे, जिस तरह से भी मुनासिब होगा किस तरह से देखेंगे ये हम आपको आइंदा इंशाल्लाह ताला बताएंगे जब हमको देखना होगा। लेकिन आप ये काम मुकम्मल करके रखिए। आज आपका ये एक जुमले में जवाब लिखिए वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह ताला अगली बार जब हम आएंगे तो हम आपसे मुख्तसर जवाब वाले सवालात के जवाबात लिखने को कहेंगे।
तब तक के लिए आप इसको कीजिए और फिर अगले सवालात पढ़कर उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, या बल्कि उसके जवाब टिक करके रखिए अपने पास। ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ़ी अमानिल्लाह।